किसान साथियों नमस्कार। तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी सोयाबीन की डील हुई है, यानी कि मंगलवार को बुधवार को सबसे बड़ी सोयाबीन की डील हुई है अर्जेंटीना से। लेकिन क्या आपको पता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है और सबसे बड़ा नुकसान किसको है? सबसे बड़ा फ़ायदा है जो आयात करते हैं व्यापारी उनको, जो उनको प्रॉफिट हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान अपने देश के किसानों को है, जिससे कि उनकी घरेलू सोयाबीन का बाज़ार तो तेज होगा नहीं, और जो बची कुछ सोयाबीन है वो भी मंदी में ही चली जाएगी, क्योंकि बाहर से सोयाबीन तेल आ रहा है। तो भारतीय किसानों का सोयाबीन तो उपयोग में नहीं होगा, प्लांटों में नहीं जाएगा, तेल बनेगा नहीं, तो बाजार तेज होगा ही नहीं। चलिए चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, और उसकी पूरी जानकारी अपन जानकारी लेते हैं। चलिए, भारत ने अर्जेंटीना से सोयाबीन ऑयल की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी कर ली है। सिर्फ 2 दिनों मंगलवार और बुधवार के भीतर करीब 3 लाख टन सोयाबीन ऑयल खरीदा गया। यह डील इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि अर्जेंटीना ने हाल ही में सोयाबीन और अन्य खाद्य उत्पादों पर निर्यात शुल्क यानी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वो बिल्कुल हटा दी गई है। इसलिए किसानों को झटका और व्यापारी को राहत लग गई है। समझो किसान साथियों, जो पाम ऑयल की जगह सोयाबीन ऑयल आया है। आप जानकार बताते हैं कि भारतीय ट्रेडर्स ने यह डील अक्टूबर से मार्च के बीच डिलीवरी के लिए की है, और खरीदारी की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ी है, और यह दिखाता है कि अर्जेंटीना की ड्यूटी कटौती का सीधा असर भारत की खरीदी पर पड़ा है। इस डील में सोयाबीन ऑयल की कीमत 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये डॉलर प्रति टन रही है। हाल ही में इससे लगभग $50 प्रति टन की गिरावट आई है, जिससे यह पाम ऑयल से भी सस्ता हो गया है। और यही वजह है कि भारतीय खरीदार ने इस बार पाम ऑयल के बजाय डायरेक्ट सोयाबीन का ऑयल खरीद लिया गया है अर्जेंटीना से। लेकिन क्या पता है, इस सौदे से सरकार को बड़े आयतक को व्यापारी को तो राहत मिली, लेकिन नुकसान भारतीय किसानों को उठाना पड़ सकता है। पहले ही घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतें दबाव में है, और अब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी तेल के आने से उनकी फसल के दाम और बढ़ने की संभावना कम हो गई, यानी किसानों की जेब पर सीधा असर दबाव पड़ा है। उनको दोहरी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो उनके खेत में फसल नहीं हो पाई है, और दूसरी तरफ जो फसल बची कुची हो पाई है किसी तरीके से, उसका भी उनको पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, उनको पूरा उचित भाव मंडियों में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार की कुछ रणनीति ऐसी है जिससे कि किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर ये कब तक करना पड़ेगा ये भी किसी को पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल आयातक है? सामान्य तौर पर भारत हर महीने लाखों टन सोयाबीन ऑयल खरीदता है, लेकिन अगस्त 2025 में इस भारी गिरावट को देखने को मिली थी। आयात 25 से 27% घटकर केवल 3-3.5 लाख टन रह गया था, जो पिछले 4 महीने में सबसे कम स्तर था। इसके बावजूद अगस्त में भारत का कुल वेजिटेबल ऑयल आयात 4.5 से बढ़कर 16.2 लाख टन तक पहुंच गया, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे उछला स्तर है। भारत पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से लाता है, जबकि सोयाबीन ऑयल सूरजमुखी का तेल अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस और यूक्रेन से आयात करता है। आगे की तस्वीर जान लेते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर विदेशी सोयाबीन ऑयल लगातार सस्ता बना रहा तो भारतीय किसान घरेलू पर दबाव महसूस करेंगे। हालांकि उपभोक्ता और खाद्य तेल उद्योग के लिए ये राहत खबर है, क्योंकि कीमतें काबू में रह सकती हैं, लेकिन किसानों को तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाजार तो पहले ही सस्ते हैं, हो सकता है कि यहाँ से वो सस्ते हो जाएं। बाजार का तेज़ी का तो कोई अनुमान नहीं है। अनुमान तो इस बात से है कि भाई फसल कम हो पाई है, लेकिन फिर भी सरकार की कुछ रणनीति ऐसी है जिससे कि किसानों को लाभ नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं अपनी बात यहीं रख के ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको सभी तेजी में रिपोर्ट साथ ही सभी प्रकार की न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद किसान साथियों, बने रहे हमारे साथ।